और इस तरह उर्मिला का सपना और आखिरी इच्छा पूरी हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उर्मिला गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैं तो तुम तीनों से बहुत परेशान हो गई हूँ। कब तक तुम बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? कहने को तो वह तीनों भाई थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वह तीनों आपस में ही खूब झगड़ते थे। कभी काम को लेकर तो कभी अपनी पुश्तैनी संपत्ति के कारण तीनों भाइयों में बिल्कुल भी एकता नहीं थी। लड़ाई करना तो जैसे उनकी मजबूरी बन गई थी। उर्मिला भी उन तीनों से बहुत परेशान रहती थी। वह मन ही मन भगवान से कहती थी, काश बेटे न होकर मेरी 3 बेटियां होती, तो आज बुढ़ापे में ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन फिर यह सोचकर शांत हो जाती, शायद यह मेरे कर्मों का ही फल है। अपने बेटों के इस व्यवहार से उर्मिला बहुत बीमार रहने लगी थी। उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगा था। अब उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरे तीनों बेटों का क्या होगा। लड़ाई के बगैर तो उनका एक दिन भी नहीं गुजरता है। इसलिए उसके मन में विचार आया, क्यों ना अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। और फिर एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। तीनों बेटे यह सोचकर बड़े अचंभित थे, आखिर माँ ने हम तीनों को अचानक एक साथ क्यों बुलाया है? बेटों ने पूछा, क्या बात है माँ, हम तीनों को एक साथ क्यों बुलाया है? तब उर्मिला बोली, देखो बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सारी संपत्ति तुम तीनों में बराबर बांट दूं। और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सभी साथ में मिलजुल कर रहो। मैं तुम तीनों को साथ में रहते हुए देखना चाहती हूँ। उर्मिला की बात सुनकर सबसे बड़ा बेटा राकेश बोला, माँ, जो तुम चाहती हो मैं भी वही चाहता हूँ कि हम तीनों भाई साथ मिलकर रहें। लेकिन माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तीनों के सोच और विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर हम एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे तो फिर झगड़ा तो होगा ही ना माँ। उर्मिला बोली, बेटा, तुम लोगों की सोच ना जाने क्यों ऐसी हो गई है। हमारे जमाने में तो लोग शादी के बाद भी एक ही छत के नीचे रहते थे। इतने में दूसरा बेटा दीपक बोला, माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बड़े भैया को कौन समझाए, ये हर बात में अपनी मनमानी ही करते हैं। माँ, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हमें साथ रहते हुए देखने की है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मिलकर रहने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब सबसे छोटा भाई किशन बोला, माँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जब दोनों बड़े भाई आपस में लड़ते हैं तो मैं भी इनके साथ मिलकर रहना नहीं चाहता। फिर तीनों बेटों की बात सुनकर उर्मिला बोली, बेटा, इसलिए मैंने सामाजिक रीति के अनुसार अपनी पूरी जमीन जायदाद तुम तीनों बेटों के नाम कर दी है। कई दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन तीनों भाइयों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। यह देखकर उर्मिला अब बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया से चल बसी। अब तीनों भाइयों को यह लगा कि माँ हमारे कारण इस दुनिया से चली गई, क्योंकि हमने माँ की एक बात भी नहीं मानी। लेकिन अब हम माँ की आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरी करेंगे। फिर राकेश बोला, माँ के द्वारा दी गई जमीन पर हम तीनों अपना अपना घर बनाकर साथ रहेंगे। और फिर सब इस बात पर राजी हो गए। बड़ा भाई राकेश बोला, मैं अपना घर बांस और फूस से बनाऊंगा। दीपक बोला, मैं अपना घर मिट्टी और लकड़ी से बनाऊंगा। किशन बोला, भाई, मैं अपना घर ईंट पत्थर से तैयार करूंगा। और कुछ दिन बाद तीनों भाइयों ने अपना अपना घर तैयार कर लिया। तीनों भाई बड़े अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। अचानक एक रात बहुत भयंकर तूफान आया। गांव में बहुत से घर और कई चीजें नष्ट हो गईं। राकेश और दीपक का घर भी तूफान के कारण टूट गया, लेकिन सबसे छोटे भाई किशन के घर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। तब किशन बोला, भैया, शायद माँ यही चाहती थी
कि हम सब भाई एक साथ एक ही छत के नीचे रहें। और फिर सब अपनी जिद छोड़कर उस पत्थर के घर में साथ साथ रहने लगे और इस तरह उर्मिला का सपना और आखिरी इच्छा पूरी हुई।